ये देख के दिल झूमा। दोस्तों, चाहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन असली चाहने वाले वो होते हैं जो दुनिया से जाने के बाद भी हमारा उतना ही ख्याल रखें जितना कि हमारे जिंदा होते हुए रखते हैं। ले प्यार ने अंगड़ाई आजा, खुदी में सनम उठ गए जो कदम। आप देख रहे होंगे कि रफ़ी साहब की कब्र पर कुछ लोग हैं। ये वो लोग हैं जो उनसे दिली मोहब्बत करते हैं। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। आज भी रफ़ी साहब को ये नहीं भूल पाए हैं। एक लंबा अरसा गुजर चुका है रफ़ी साहब को हमारे बीच से गए हुए। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में ही बसते हैं। ऐसे ही दोस्तों, उनका 100 बर्थडे मनाया गया और उनके चाहने वालों ने उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की। उनमें से ही कुछ लोग हैं जो आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। मैं एक राजा हूँ। सुरों का बादशाह एक छोटे से कस्बे में, जहां हर घर से संगीत की तानें निकलती थीं, एक बच्चा पैदा हुआ था। उस बच्चे की आवाज ही उसकी पहचान बन गई। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। वो बच्चा था मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब का बचपन संगीत के साये में बीता। उन्होंने बचपन से ही गाना शुरू कर दिया मैं कहीं कभी न बन जाऊं था। उनकी मधुर आवाज ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। रफ़ी साहब मुंबई आए और यहाँ उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। रुख से जरा नकाब। शुरुआत में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी लगन और मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे रफ़ी साहब ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। जाने वालों जरा। उनकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ। उन्होंने कई हिट गाने गाए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। मिल से तारों का आंगन होगा। रफ़ी साहब का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया। रफ़ी साहब ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। रफ़ी साहब का सफर एक अद्भुत सफर था। उन्होंने संगीत की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए। उनकी आवाज में एक जादुई ताकत थी जो लोगों को भावुक कर देती थी। रफ़ी साहब ने कई फिल्मों के लिए गाने गाए, लेकिन उनका हर गाना एक यादगार गाना था। रफ़ी साहब का निधन एक बड़ा दुखद क्षण था, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है। उनकी गायकी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आज जब हम रफ़ी साहब का शतक मना रहे हैं, तो हमें उनके योगदान को याद करना चाहिए। उन्होंने संगीत की दुनिया को जो कुछ दिया वो अनमोल है। रफ़ी साहब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के सबसे महान गायकों में से एक का जन्म 24 दिसंबर 1924 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। उनका बचपन संगीत के ऐसे माहौल में बीता जिसने उनके अंदर के गायक को जगाया। रफ़ी साहब बचपन से ही गायन में रुचि रखते थे और वे घर में ही बने हुए ढोलक पर ढोल बजाते हुए गाने गाया करते थे। रफ़ी साहब के जीवन में एक घटना ने संगीत के प्रति उनके जुनून को और बढ़ा दिया। बचपन में वे एक सूफी फकीर को गाते हुए सुना करते थे। फकीर की मधुर आवाज ने रफ़ी साहब को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने फकीर की नकल करना शुरू कर दिया। ये घटना रफ़ी साहब के लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने संगीत को अपना करियर बनाने का फैसला किया। रफ़ी साहब के पिता चाहते थे कि वे नाई का काम सीखें, इसलिए उन्हें एक नाई की दुकान पर काम करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन रफ़ी साहब का मन तो संगीत में ही लगा रहता था। वे काम करते हुए भी गुनगुनाया करते थे। रफ़ी साहब बचपन से ही बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन संगीत के मामले में वे बहुत ही भावुक थे। वे अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार करते थे और सभी से मिलनसार रहते थे। नाई की दुकान में काम करते हुए भी रफ़ी साहब ने संगीत का अभ्यास जारी रखा। उन्होंने कई स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया और लोगों ने उनकी आवाज की तारीफ की। धीरे धीरे उन्हें संगीत की दुनिया में पहचान मिलने लगी। रफ़ी साहब का बचपन संगीत के बीज बोने का समय था। उनके बचपन के अनुभवों ने उन्हें एक महान गायक बनाया। मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के सबसे महान गायकों में से एक का जीवन संघर्षों से भरा रहा। एक छोटे से कस्बे से निकलकर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने गांव से मुंबई आकर रफ़ी साहब ने संगीत की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई। शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और संगीत के प्रति अपने जुनून को कभी कम नहीं होने दिया। मुंबई में रहना और संगीत का करियर बनाना आसान नहीं था। रफ़ी साहब को कई बार पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड में एक नया गायक बनना बहुत मुश्किल था। रफ़ी साहब को अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में कई संगीतकारों ने रफ़ी साहब को मौका देने से इनकार कर दिया,
रफ़ी साहब की किस्मत तब बदली जब मशहूर संगीतकार नौशाद ने उन्हें मौका दिया। नौशाद ने रफ़ी साहब को कई हिट गाने दिए। बैजू बावरा फिल्म बैजू बावरा ने रफ़ी साहब को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के गानों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बैजू बावरा के बाद रफ़ी साहब ने कई हिट फिल्में दी और उनकी आवाज़ बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय आवाज़ बन गई। रफ़ी साहब का जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया। रफ़ी साहब ने हमें सिखाया कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें तो हम कोई भी मुश्किल काम कर सकते हैं। रफ़ी साहब का संघर्ष हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को कभी न छोड़ें। हिंदी सिनेमा के शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी का निधन 31 जुलाई 1980 को मुंबई में हुआ था। उनकी अचानक मौत ने न सिर्फ उनके परिवार और दोस्तों को बल्कि पूरे देश को गहरा सदमा पहुंचाया। रफ़ी साहब को हार्ट अटैक आया था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र 55 वर्ष थी। रफ़ी साहब के निधन के साथ हिंदी सिनेमा के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया। उनकी मधुर आवाज ने लाखों दिलों को जीता था। उनकी गायकी को हमेशा याद किया जाएगा। रफ़ी साहब के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सरकार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें राज्य सम्मान दिया गया। रफ़ी साहब ने हिंदी सिनेमा को कई अमर गीत दिए। उनकी गायकी की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। आज भी लोग उनके गाने बड़े चाव से सुनते हैं। कुछ यादगार गाने